हेलो मेरे तालिब इल्म दोस्तों। अच्छा, आज हम जिस तारीखी सफ़र पर निकलने वाले हैं ना, वो किसी बहुत बड़े और गहरे राज से कम नहीं है। आज हम तारीख के औराक से एक ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी खोज कर लाए हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई हमारी ये दुनिया कितनी पुरस्कार और हैरत अंगेज़ चीज़ों से भरी हुई है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या कभी किसी ऐसे दरख्त के बारे में सुना है जो पिछले 1400 साल से प्यासा हो, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल हरा भरा हो? जी हाँ, 1400 साल। ये सुनकर जहन में फौरन तजस्सुस पैदा होता है ना। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का नाम और निशान तक ना हो, वहां कोई दरख्त सदियों तक यूं जिंदा खड़ा रहे? इसी मामले को गहराई से समझने के लिए हम अपने पहले हिस्से यानी सहरा का मुअम्मा की तरफ चलते हैं। जरा अपने जहन में आज के उर्दन यानी जॉर्डन के उस झलसा देने वाले सहरा का मंजर लाएं। एक तरफ आग उगलती हुई बिल्कुल बंजर और रेतीली जमीन है जहां मीलों तक पानी की एक बूंद भी नहीं है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, वहां किसी पौधे का बचना भी तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी तरफ उसी आग बरसाते सहरा के बीचों बीच एक अकेला सहाबी दरख्त पूरी शान से सरसब्ज और शादाब खड़ा है। हैरत की बात है ना मेरे दोस्तों, ये कोई आम दरख्त नहीं है, ये अपने अंदर एक बहुत ही खास तारीख समेटे हुआ है। उसकी हकीकत जानने के लिए आइए अपने दूसरे हिस्से शाम का सफर पर चलते हैं और 1400 साल पुराने इस वाक़े को खोजते हैं। इस राज की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त के पहिए को 14 सदियां पीछे ले जाना होगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि इस तारीखी वाक़े की जो मरकज़ी शख्सियत हैं, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। ज़रा तसव्वुर करें, 12 साल का बच्चा, बिल्कुल आप में से किसी 7वीं या 8वीं जमात के तालिब इल्म जितना। अब जरा इस कठिन सफर के मराहिल को देखें। पहले इनकी अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के एक तवील कारोबारी सफर पर रवानगी होती है। फिर एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां सूरज की तपिश इतनी ज्यादा, इतनी शदीद थी कि बस यूं समझें जैसे जमीन आग उगल रही हो। और फिर बिलाखिर बसरा के करीब एक बिल्कुल खुश्क, बेजान और सुनसान जगह पर इनके काफले का रुकना। सच में ये कोई पिकनिक या आसान सफर नहीं था, ये एक इंतहाई थका देने वाला मरहला था। और फिर शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, बादल और दरख्त, जहां फितरत ने एक बिल्कुल ही अनोखा और करिश्माती रूप बदला। जब ये सहराई गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगी ना, तो तारीखी हवाले बताते हैं कि अचानक कुछ बहुत ही गैर मामूली होने लगा। जरा खुद इस मंजर को महसूस करें। काफले के बाकी लोग कितने हैरान रह गए होंगे जब उन्होंने देखा कि आसमान का एक अकेला बादल बाकी पूरे काफले को छोड़कर सिर्फ इस एक 12 साल के बच्चे के सर पर साया बनकर चल रहा है। एक चलता फिरता कुदरती सायाबान जो कड़ी धूप को रोके हुए था। और कमाल तो तब हुआ जब वहां करीब ही एक बिल्कुल सूखा, बेजान और मुर्दा सा दरख्त खड़ा था, जिसमें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही वो 12 साला बच्चा उसके नीचे सुस्ताने के लिए बैठा, वो मुर्दा दरख्त यकदम हरा हो गया। उसमें सरसब्ज पत्ते निकल आए और उसने गोया एहतराम में अपनी शाखें नीचे की तरफ झुका दी ताकि इस खास मेहमान को बेहतरीन साया दे सके। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, यानी राहिब का एहसास, क्योंकि ये सब किसी की नज़रों से छुप नहीं सका था। फितरत में होने वाला यह अजूबा यूं ही किसी के ध्यान में आए बगैर नहीं गुजरा। यहाँ इस वाक़े में एक नया किरदार दाखिल होता है, बहीरा। बहीरा दरअसल एक ईसाई राहिब था जो बसरा के करीब ही अपनी इबादतगाह से इस पूरे काफले को गौर से देख रहा था। जब उसने वो बादल का चलता हुआ साया और उस सूखे दरख्त का एकदम से हरा भरा होना देखा ना, तो वो हैरानी के मारे तेजी से काफले की तरफ भागा। वो समझ गया था कि ये कोई आम निशानियां नहीं है। इस राहिब ने काफले वालों के पास पहुंचते ही एक इंतहाई ताकतवर और हैरानकुन ऐलान किया। उसने कहा, इन्हें फौरन वापस ले जाओ, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये आखिरी नबी है। बस इस एक जुमले ने, इस एक ऐलान ने तारीख के धारे में इस 12 साला बच्चे की हैसियत को हमेशा हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। तो इस सब का आज के दौर से क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं 5वें और आखिरी हिस्से 1400 साला विरासत की जानिब। आइए अब तेजी से आज के मौजूदा दौर में वापस आते हैं। 1400 ये वाकई कोई मामूली हिंसा नहीं है। इस झुलसा देने वाले सफर को, इस बादल के साए को और इस राहिब की हैरानकुन पेशिन गोई को पूरे 1400 साल गुजर चुके हैं। और आज भी वो अजीम मामा वहीं का वहीं खड़ा है। इर्द गिर्द की जमीन देखें तो बिल्कुल बंजर और वीरान, पानी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं।
लेकिन इन तमाम नामुमकिन हालात के बावजूद ये सहाबी दरख्त गोया बजिद है और आज भी इसी तरह हरा भरा और जिंदा खड़ा है। दरअसल हमारी सकाफ़ती और तारीख़ी रिवायात हमें ये बताती हैं कि ये दरख्त महज एक पौधा नहीं है, बल्कि ये फितरत की एक खुली गवाही है। ये हमें बताता है कि जिन्हें हम बेजान पत्थर या दरख्त समझते हैं ना, वो भी उस अजीम नूर और उस ख़ास शख्सियत को बखूबी पहचानते थे जिसने वहाँ क़याम किया था। एक तरह से ये कुदरत का अपना अंदाज़ है इस अजीम तारीख़ को महफूज रखने का। तो मेरे तालिब इल्म दोस्तों, आज की इस तारीखी खोज के अख्तिताम पर मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा सोचें, अगर एक अकेला दरख्त पूरे 1400 साल तक सहरा के बीचों बीच एक गवाह के तौर पर खड़ा रह सकता है, तो इस ज़मीन ने और कौन कौन सी ऐसी भूली हुई हैरत अंगीज़ कहानियाँ अपने अंदर छुपा रखी होंगी। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और हाँ, अपनी सीखने की जुस्तजू को हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रखिएगा ताकि हम मिलकर इस दुनिया के और भी कई राज़ों से पर्दा उठा सकें।